आज की वीडियो में मैं आपको आपके अपने चैनल में जीपीएस के चैनल में आपको मैं मोटे लोगों की पैंट फिटिंग किस प्रकार से काटते हैं वो मैं आपको काटना बताऊंगा। और सबसे पहले हमने इस कपड़े को उल्टा करके इस तरह से बिछा लिया है। और दोस्तों अब उसके बाद मैं इसकी नाप लिख देता हूँ। इसकी 38 इंच लंबाई है और 40 इंच कमर है इसकी, 44 इंच कमर है और इसकी 50 हिप है और 32 इंच जांग है और 22 इंची घुटना है और 15 इंची मोरी है। दोस्तों इस नाप की मैं फिटिंग पैंट काटूंगा। सबसे पहले काटने के लिए दोस्तों इसको इस तरह से ये मार्का लगाना होगा, इस तरह से। और मार्का लगाने के बाद में दोस्तों हमारे को लंबाई की 1 इंच ऊपर निकाल के इसको इंच टेप को, और इसकी लंबाई 38 है, 38 पर निशान लगा लेना होगा और 2.5 इंची नीचे दामन में मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। दोस्तों हम 1 इंची ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम 1 इंची यहाँ पर रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर आधा इंची सिलाई का यहाँ मार्जिन चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंची ऊपर रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से हम 1 इंची ऊपर निकाल के और आगे इसकी लेंथ 38 है और 2.5 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसको इस सैफंटी से इस तरह से अच्छे से सीधा कर देना होगा। इस प्रकार से इसको सीधा कर देना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों अब हम इसकी लटक रखेंगे। लटक है ना वो हम हिप के आधार पर रखेंगे। तो दोस्तों इसकी हिप है ना वो 50 है, तो 50 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 12.5 आएगा। तो दोस्तों हम 1 इंची ऊपर निकाल के और 12.5 पर निशान लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये मोटा पेट वाले आदमी के लिए हैं, तो दोस्तों इसको हम 12.5 पर नहीं रखेंगे, हम इसमें 1 इंची कम करेंगे। हम यहाँ पर 11.5 इंची रखेंगे। यदि ये सिंपल होता तो हम पूरा रख लेते, लेकिन दोस्तों पेट होने की वजह से हम इसको 1 इंची कम लगा रहे हैं। आप भी कभी पैंट मोटे लोगों की काटें तो इस प्रकार से हिप का चौथा हिस्सा करके और 1 इंची कम कर लेना दोस्तों, और इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। और उसके बाद में ये आ गई गेदरी आ गई दोस्तों, इसको गेदरी बोलते हैं, इसको लटक भी बोलते हैं। और इस गेदरी से और हमने जो लंबाई ली थी वो वहाँ तक इसकी लंबाई 26.5 आ गई है। तो 26.5 को इस तरह से इंची टेप को हाफ कर लेना है और हाफ करने के बाद में यहाँ पर मार्का लगा लेना है। और मार्का लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से 3 इंची ऊपर यहाँ पर निशान लगाना होगा। और ये मार्का है ना दोस्तों, ये घुटने का मार्का आ गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ किस प्रकार से होगी। ये गेदरी की लंबाई से लेके हमारी पूरी लंबाई है उसका हाफ कर लेना है। इस तरह से इसको हाफ कर लेना है और हाफ करके 3 इंची ऊपर निशान लगा लेना है इस तरह से। और इसको ऐसे नाप के देख लेना होगा दोस्तों, ये 10 आ रहा है तो आगे भी हम इस प्रकार से 10 पर निशान लगा के और यहाँ पर सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा कर देंगे। अब बात आती है दोस्तों इसकी जांग की। जांग दोस्तों इसकी 32 है, तो 32 का आधा रख देना यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 रखा जाएगा दोस्तों। लेकिन क्या है ये फिटिंग पैंट है, इसलिए हम इसमें से
1 इंची कम करेंगे, तो हम इसमें 15 इंची करेंगे। इस तरह से 15 इंची रख के और इस तरह से निशान लगा के और इसमें 1.25 इंच पर निशान लगा लेना इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर भी 15 पर निशान लगा के इस तरह से, और इसको ऐसे हाफ कर लेना है इस तरह से, इस तरह से। और हाफ करने के बाद में इसकी जांग है ना दोस्तों 22 है, तो 22 का हम यहाँ पर आधा रखेंगे। यहाँ पर 5.5 तो यहाँ रखेंगे और 5.5 यहाँ रखेंगे दोस्तों। इस तरह से ये 5.5 और 5.5 यहाँ पर 11 रखेंगे। और उसके बाद में हम इसकी मोरी हैं दोस्तों, ये पूरी लंबाई है ना, वो नीचे भी इस तरह से पूरी लंबाई को करके इस तरह से, और इसको इस तरह से हाफ कर लेना है। और ये दोस्तों बीच की क्रीज का सेंटर है। और इसकी मोरी है ना दोस्तों 15 है, तो 15 का हाफ करना होगा, तो यहाँ पर लगभग 3.25 इधर करेंगे हम और 3.25 इधर करेंगे। इस तरह से हम 15 पर मार्कर लगा लेंगे। और मार्कर लगाने के बाद में दोस्तों हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे इस तरह से, और इसको हल्का सा 2 सूत इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों इस लाइन को भी इस तरह से मिला देंगे और हल्का सा 2 सूत क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम तुरपाई करेंगे तो मोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद में दोस्तों ये सैफंटी आती है, उसकी सहायता से जहाँ ये बैठेगी वहाँ पर इसको अच्छे से बैठा लेना है दोस्तों। ये सैफंटी है ना यहाँ बैठेगी, इस प्रकार से यहाँ बैठा लेना है इसको। और उस साइड में बैठा है उसी प्रकार से यहाँ पर भी अच्छे से देख लेना होगा कि ये कहाँ बैठेगी। जहाँ बैठेगी वहाँ पर इस पर इस तरह से अच्छे से चौक से निशान लगा के और मार्का कर लेना होगा। मार्का लगाने के बाद में दोस्तों हम इसकी यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई नापेंगे दोस्तों। ये 13.5 आ रहा है, तो हम 1 इंची कम कर लेंगे इसमें से, 12.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और 12.5 पर निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। और सीधा निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको भी सेंटर में से इस प्रकार से लाइन लगा के और यहाँ से इसे घुमाव देना है इसको इस तरह से। इस तरह से घुमाव देने के बाद में दोस्तों हमारी इस पैंट की कमर है ना वो 44 है, तो 44 में हम 4 का भाग देंगे। यहाँ से नापेंगे हम, तो 4 का भाग देंगे तो 11 आएगा, 11 चौक 44 आएगा। और दोस्तों 3 सूत सिलाई में इधर जाएगा, 3 सूत इधर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको 11 रख के और 6 सूत एक्स्ट्रा करना होगा। इस तरह से आप 6 सूत एक्स्ट्रा कर लेना। और उसके बाद में दोस्तों इसको जिस तरह से इसको जहाँ बैठेगी वहाँ पर इसको अच्छे से शेप दे देना है। ये यहाँ बैठेगी इस तरह से, इसको इस तरह से इसको सीधा मार्का कर देना है दोस्तों। और दोस्तों अब मैं इसकी बाद में बैक काटना बताऊंगा और यहाँ पर डाउन करना भी बताऊंगा कि कितना डाउन करना होगा और कितना उठाना होगा। दोस्तों मैं अब इस पैंट को काट लेता हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह से जहाँ पर हमने ये मार्कर लगाया है दोस्तों वहाँ से इसको काट लेना होगा। दोस्तों ये पैंट है ना इस तरह से आप काट लेना, और इसको भी अच्छे से इस प्रकार से यहाँ पर काट लेना, इस तरह से काट लेना। और इस तरह से आगे अच्छे से घुमाव देना, इस प्रकार से इसको काट लेना है। और इसको भी इस तरह से अच्छे से काट लेना है दोस्तों। दोस्तों ये 1.5 मीटर कपड़ा है दोस्तों,
देखते हैं 1.5 मीटर में बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और दोस्तों अब हम इसमें यहाँ पर जेब लगाएंगे। जेब के लिए यहाँ पर दोस्तों 2.5 इंच का मार्कर लगाना होगा और लंबाई के लिए हमें यहाँ पर 7 इंची का निशान लगाना होगा। और निशान लगाने के बाद में इस तरह से इसको सीधा करना होगा। इस तरह से यहाँ जेब लग जाएगी दोस्तों। यहाँ पर 3 इंची पर यहाँ पर मोबाइल जेब लगेगी दोस्तों यहाँ पर। और अब हम इसकी बैक काटते हैं। बैक काटने के लिए दोस्तों इस कपड़े को इस तरह से इसको उल्टा कर लेना है। इस प्रकार से इस तरह से उल्टा कर लेना है। इस प्रकार से इसको उल्टा कर लेना है दोस्तों। और उल्टा करने के बाद में दोस्तों हमको लगभग यहाँ पर 2 इंच ऊपर रखना होगा। इस तरह से लगभग हमको ऊपर से 2 इंच रखना होगा इस तरह से। और इसको ऐसे सीधा करना होगा और देख लेना होगा कि हमारा बिछा हुआ सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर लगभग 9.5 आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी 9.5 आना चाहिए। ये इधर से हम थोड़ा सा हल्का सा इधर कर लेते हैं इस तरह से। और ये 10 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी थोड़ा सा और हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आपको देख लेना होगा। और उसके बाद में दोस्तों ये मोटे आदमी के लिए हैं, इसलिए हम इसका 1 इंच डाउन करेंगे दोस्तों। और 1 इंच डाउन करने के बाद में ये 6 फंटी आती है। इसकी गोलाई से इस प्रकार से यहाँ तक इसको इस तरह से लगा लेना है इस तरह से। और यदि आप बड़ी चेन लगाना चाहते हो तो आप आधा इंच रख सकते हो। और यदि आप छोटी चेन रखना चाहते हो तो आप 1 इंच डाउन कर सकते हो। और दोस्तों चेन यहाँ से लगेगी, जहाँ पर ये घुमाव चालू होता है यहाँ से चेन लगेगी दोस्तों। ये मैं काट देता हूँ। इस तरह से इसको काट लेना है दोस्तों। उसके बाद में मैं पहले भी काट सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए काटा हूँ दोस्तों। बाद में हमने इसको 1 इंची काटा है ना, तो 1 इंची तो दोस्तों लगा ही लेना है। और उसके बाद में हम 1 इंची ऊपर और लगाएंगे। प्रत्येक पैंट में हम जितना आधा इंची डाउन करते हैं तो आधा इंच ऊपर रखेंगे, और 1 इंची डाउन करते हैं तो 1 इंची ऊपर रखेंगे। और वैसे 1 इंची का मार्का ऊपर बढ़ता है। 1 इंची का तो आप चाहे काटो या बराबर में रखे, 1 इंची का तो बढ़ता ही है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 1 इंची काट के और 1 इंची ऊपर लगा दिया है। आप भी पैंट का भी काटें तो इस प्रकार से काट लेना। और उसके बाद में इसको इस तरह से हम इसको सीधा कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं। और यहाँ पर हम लगभग 2 सूत छोड़ के नीचे निशान लगाते हैं। और यहाँ पर भी हम लगभग 2 सूत नीचे निशान लगाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बराबर में लगाना है। 2 सूत नीचे इसलिए लगाते हैं कि जब हम प्रेस करते हैं ना तो क्रीज बिल्कुल सिट में आए, बाकी टेढ़ी नहीं आए। इस कारण से 2 सूत नीचे लगाना पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों ये इस प्रकार से इसको ये रख के देख लेना होगा कि ये यहाँ पर बैठेगी दोस्तों। इस तरह से छोटी पैंट होती तो यहाँ पर लगभग हम आधा इंच कर लेते, लेकिन ये बड़ी है ना, इसलिए यहाँ पर 1 से ज़्यादा बैठ रही है दोस्तों। जहाँ बैठे वहाँ बैठने दो इसको। इस तरह से आप लगा लेना इसको। और दोस्तों इसको नाप के देख लेना होगा कि ये कितना है। यहाँ से 3 सूत सिलाई में इधर जाएगा और 3 सूत इधर जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से ये 14 इंची आ रहा है, तो इस 14 इंची को इस तरह से पकड़ के इस तरह से, और हमारे को ये जांघ कितनी चाहिए थी
दोस्तों इसकी जांग थी ना वो 32 थी, तो 32 थी। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर तो ये यहाँ पर इसमें तो कली डलेगी दोस्तों, यहाँ तक कली डलेगी इसमें, ये मार्के में कली डलेगी। और यहाँ पर हम लगभग 2.25 का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और इस मार्कों को हम उठा लेते हैं। पहले हम सैफ अंटी से इसको नीचे वाले को सीधा कर लेते हैं, इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और इसको हम इस तरह से इसको तिरछा कर देते हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों उसके बाद में ये सैफ अंटी से जहाँ बैठेगी उसको वहाँ बैठा लेना है, इस तरह से ये यहाँ तक आएगी दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों कली डलेगी। और उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कमर के लिए। तो दोस्तों इसकी कमर 44 है, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा लगा लेंगे, 44 का चौथा हिस्सा लगा लेंगे, यहाँ पर 11 लगा लेंगे। और 11 के बाद में यहाँ पर 1.5 इंची निशान लगा लेंगे। 1.5 इंची निशान इसलिए लगाएंगे कि आधा इंची यहाँ पर सिलाई का मार्जिन का जाएगा और यहाँ पर जेब के लिए हम 1 इंची की डोर डालते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगा रहे हैं। और ये 2 इंची एक्स्ट्रा लगा रहे हैं जो बेल्ट में दबाव में आता है दोस्तों। बाद में कोई कम बत्ती हो तो उसको खोलने के लिए, लूज टाइट करने के लिए दोस्तों 2 इंची हम छोड़ रहे हैं। और उसके बाद में हम हिप का मार्का लगाएंगे। हिप का मार्का लगाने का सीधा सा फार्मूला ये होता है कि हमारी हिप है ना दोस्तों वो 50 है, तो 50 का चौथा हिस्सा कर लेना, यहाँ पर 12.5 आएगी। और 12.5 के बाद में 1 इंची सिलाई का एक्स्ट्रा लगा लेना। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सीधा मार्कर लगा लेना होगा। इस तरह से एक हिप का चौथा हिस्सा करके और 1 इंची प्लस ऐड करके इस तरह से सीधा निशान लगा लेना होगा। और इसको भी आगे भी इस प्रकार से इसका निशान लगा लेना होगा। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको यहाँ पर ऐसे गोलाई दे देते हैं। इस प्रकार से गोलाई हमको कितनी देनी है, लगभग दोस्तों आधा इंची की यहाँ पर गोलाई देनी है। इस तरह से दोस्तों इस प्रकार से ये मोटे लोगों की पैंट आप काट लेना, आपको काटने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसी प्रकार से काट लेना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए हम यहीं पर बंद कर रहे हैं दोस्तों।